हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी में। आज हम बात करेंगे बड़ी न्यूज़ के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि वो इंडिया पर और भारी टैरिफ्स मतलब टैक्सेस लगा सकते हैं। ये न्यूज़ क्यों इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्यों ये चीज़ आ रही है, मतलब हर एक दिन छोड़ एक दिन या फिर रेगुलर वे में इंडिया के टैरिफ की चर्चा यूएस प्रेसिडेंट कर दे रहे हैं। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में आगे समझते हैं। वैसे आपने पहले पुराने वीडियो में देखा होगा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आज की निकल के आ रही है। 5 अगस्त को ट्रंप ने बोला है कि इंडिया रसिया से ढेर सारा ऑयल खरीद रहा है। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द इंडिया क्रूड ऑयल रसिया से ही आता है और ये ऑयल इतना सस्ता खरीदता है, प्रोसेस करता है, ग्लोबल मार्केट में हाई प्राइसेस पर बेच भी देता है। इससे इंडिया को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है। ट्रंप का प्रॉब्लम यह है कि इससे रसिया को इनडायरेक्टली पैसा मिल रहा है जो यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि रसिया का इकोनॉमिक सपोर्ट बिल्कुल तरीके से बंद हो जाए। तो भाई ऐसा करो, यूक्रेन को बोल दो कि वॉर बंद कर दे या फिर रसिया से जाके बात करो। मतलब ये प्रेशराइज इंडिया को करना और इसके बदले आप सोच रहे हैं कि वॉर बंद हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। ट्रंप ने पहले ही 25% टैरिफ लगाने को बोला था इंडिया को, जो इंडिया के इंपोर्ट्स होते हैं उनमें, लेकिन अब 7 अगस्त का डेडलाइन दिया था तो 7 अगस्त 2-3 दिन में आने ही वाला है। अब वो और सब्सटेंटली यानी काफी ज्यादा टैरिफ्स बढ़ाने की बात कह रहा है, क्योंकि इंडिया रसिया ऑयल खरीदना बंद अभी नहीं कर रहा है और इनके जो भौंक रहे हैं इनका इंडिया आंसर भी दे रहा है, तरीके से दे रहा है। तो ट्रंप का कहना है कि इंडिया के हाई टैरिफ्स और स्ट्रिक्ट ट्रेड रूल्स की वजह से यूएस का ट्रेड डेफिसिट $45.8 बिलियन बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि इंडिया अपने रूल्स लूज और रसिया से ऑयल खरीदना बंद करे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रसिया से ऑयल खरीदना बंद करें तो हमें वही प्राइसेस में आप ऑयल प्रोवाइड कर दीजिए, आपका ट्रेड डेफिसिट ठीक हो जाएगा। ये तो आपको करना नहीं है, आपको प्रेशराइज करना है, तो उससे कुछ होगा नहीं। ये न्यूज़ पहले 30 जुलाई को आई थी जब ट्रंप ने 25% टैरिफ और पेनल्टी का अनाउंस किया था। अब 4 अगस्त को उन्होंने फिर से इसे हाईलाइट किया और हाँ, सीज फायर का 33 बार बोल चुके हैं। 33 कंप्लीट हो चुका है आज, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि वो रसिया ऑयल खरीदना कंटिन्यू करेगा, इसलिए दोबारा इनने फिर से ये वाला बयान दे दिया है। स्टैंड इंडिया का क्लियर है बिल्कुल, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सस्ता ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि हमने अगर ऑयल लेना बंद कर दिया रसिया से तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रंप इस बात से नाराज हैं और अपने एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज के जरिए इंडिया को प्रेशर में डाल रहे हैं। ये टैरिफ्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स जैसे मेडिसिन, टेक्सटाइल्स और आईटी को हिट कर सकते हैं। इंडिया और यूएस के बीच $130 बिलियन का ट्रेड पिछले साल हुआ था। इंडिया यूएस के रिलेशन पर भी असर पड़ रहा है, जो काफी स्ट्रॉन्ग पहले, अब तो नहीं लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडिया ने कहा है कि वो अपने एनर्जी नीड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब साफ साफ शब्दों में अमेरिका को कह दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया रसिया से ऑयल ना खरीदे और इसके लिए वो टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। ये न्यूज़ इसलिए बार बार आ रही है क्योंकि दोनों कंट्रीज अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये टैरिफ्स का असर हमारी इकोनॉमी या प्राइसेस पर पड़ेगा, हमारे प्राइसेस पे तो नहीं पड़ेगा, हाँ हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो थोड़ा कम हो जाएगा, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत जरूर जाएगी। तो कमेंट में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। और भी न्यूज़ है यहाँ पे, दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे। उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है, हम बात करेंगे बहुत बड़ी खबर जो यूक्रेन से आई है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने रसिया के खिलाफ एक नया ट्विस्ट का खुलासा किया है, तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। जेलेंस्की ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन, खासकर खार्किव रीजन में यूक्रेन फोर्सेस फॉरेन मैसेनरी से लड़ रही हैं। फॉरेन मैसेनरीज मतलब किराए के सैनिक, इसको आप किराए के सैनिक बोल सकते हैं। ये मैसेनरीज चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका के साथ कुछ कंट्रीज से आए हैं। ये लोग रसिया के लिए लड़ रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ जंग में एक नई बात है। ये पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने रसिया पर ऐसा इल्जाम लगाया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि रसिया चाइनीज फाइटर्स को रिक्रूट कर रहा है, लेकिन चाइना ने इन एलिगेशन को डिनाई किया था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने भी रसिया के कर्स रीजन में 1000 ऑफ अपने ट्रूप्स भेजे थे। जेलेंस्की ने खार्किव के फ्रंट लाइन एरिया का दौरा किया और कमांडर से बात की। उन्होंने वोल्चांस्क की डिफेंस और बैटल्स की स्ट्रेटेजी पे भी डिस्कशन किया। यूक्रेन वॉरियर्स ने कंफर्म किया है कि फॉरेन मशीनरीज वार में अभी भी एक्टिव है जो रसिया के साइड से लड़ रही है। जेलेंस्की ने एक्स पे लिखा, हम इन मशीनरीज के खिलाफ जवाब देंगे, यानी यूक्रेन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्लान कर रहा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या एक्शन होता है। रूटर्स ने तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के एम्बेसीज से कमेंट के लिए कांटेक्ट किया है, लेकिन रसिया ने अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं दिया है और ये साइलेंस भी कुछ कहता है, आप समझ जाओ।
तो ये थी यूक्रेन से आई एक बड़ी खबर। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? आप क्या ये फॉरेन मशीनरीज वाली बात वॉर को और कॉम्प्लिकेटेड करेगी? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, ट्रम्प इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं, भाई इसको जेलेंस्की को प्रेशराइज करो, ये तो बिल्कुल लड़ने में लगा हुआ है। वॉर रोकना अगर चाहता ये तो ये वॉर रोकने की बात करता, बट ये तो वॉर लड़ने पे लगा हुआ है। दोस्तों तीसरी न्यूज़ की बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। और जो र्यूटर्स हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, ये इंडिया के खिलाफ हमेशा छापती रहती है, इस बार भी छापा है इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर पर एक आर्टिकल छापा है, लिखा है किसने? गैरी डोयले और देवाजीत घोषल। हाँ, घोषल तो है मतलब इंडियन होगा। तो इसको जापान टाइम्स ने भी न्यूज़ बनाया है। 4 अगस्त को जापान टाइम्स में ये न्यूज़ आई है। इसमें क्या कहा है? इसमें इसने कहा है कि पाकिस्तान के चाइनीज J-10C जेट्स ने भारत के राफेल फाइटर्स गिरा दिए थे, वो भी 200 किलोमीटर दूर से, चाइना की PL-15 मिसाइल से। मतलब ड्रामा इतना बड़ा, क्या बताऊं, मतलब क्या बोले इनको, ड्रामा के महाराज हैं ये सब। सबूत इनके पास है नहीं, बस राफेल गिरा दिया इन्होंने। ये बोलते हैं पाकिस्तान ने 5 से 6 इंडियन जेट्स मारे हैं, पर एक भी सॉलिड फोटो या वीडियो या फिर किसी तरीके का कोई सबूत इनके पास नहीं है। इंडियन ऑफिशियल्स कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई है, रेंज गलत समझा, पर फ्रांस के एयर चीफ और डेसॉट ने राफेल डाउन होने की बात मानी। ये सब इनका कहना है, किसी ने कुछ नहीं माना। लेकिन पाकिस्तान के दावे बड़े अजीब हैं, बस हवा में हो रहे हैं। और ये पाकिस्तानी, इनको लगता है 1971 में इंडिया हार गया था। और ये हमेशा अगर इनसे पूछा जाए कि 1971 की जो वॉर थी वो कौन जीता था, तो हमेशा ये बोलेंगे कि पाकिस्तान जीता था। चलो मान लो पाकिस्तान जीता था, तो ये बताओ कि बांग्लादेश कैसे बना? अगर एक नए देश का जन्म हुआ है और इंडिया उस देश को जन्म देना चाहता था, इसका मतलब पाकिस्तान जीता या इंडिया? मतलब इनको इतना भी अकल नहीं है। हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए। और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात। दोस्तों एक 4th न्यूज़ की बात करेंगे, और ये बहुत ही बड़ी खबर है। इन चाइना का एंट ग्रुप है, पेटीएम से पूरा एग्जिट कर रहा है। इसका क्या मामला है, चलो शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं इसको। पहले तो ये देखिए कि एक आंट ग्रुप है जो अलीबाबा का पार्टनर है। जी हाँ, मतलब उसी का पार्ट ग्रुप है। अपना 5.84% स्टेक पेटीएम से बेच रहा है। ये स्टेक 3800 करोड़ रुपए का है। शेयर का प्राइस 1020 रखा गया है, जो नॉर्मल से थोड़ा सस्ता है। डील गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप कर रहे हैं। एंड ग्रुप पहले भी पेटीएम का स्टेक बेच चुका है 2023 और 2025 में। अब पूरा एग्जिट इसलिए है क्योंकि इंडिया चाइना के टेंशन और स्ट्रिक्ट रूल की वजह से चाइनीज कंपनीज के लिए यहाँ बिजनेस थोड़ा टफ हो गया है। पेटीएम के लिए ये नया स्टार्ट हो सकता है। कंपनी ने अभी 123 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी किया है पहली बार, लेकिन कंपटीशन और रूल्स के चैलेंजेस तो अभी हैं। अब पेटीएम को नए पार्टनर्स ढूंढने जरूर होंगे। तो दोस्तों ये था एंड ग्रुप का पेटीएम एग्जिट के बारे में न्यूज़। आपको क्या लगता है पेटीएम अब क्या करेगा? कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।